लड़की यह जानकर हैरान रह गई कि सड़क किनारे उसकी मदद करने वाला आदमी वही आइडल था जिसे वह 5 साल से पसंद करती थी और कुछ ही समय पहले उसने उस आदमी की हाल ही में रिलीज हुई डबिंग सुनी थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और वह जल्दी से बाहर भागी ताकि फूल पौधों को अंदर रख सके, लेकिन उसने देखा कि एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी सड़क किनारे सीढ़ियों में फंसा हुआ था। लड़की बिना हिचकिचाए उसकी मदद करने चली गई। आदमी ने जैसे ही लड़की को आते देखा, उसने अपने हाथ में पकड़ी छतरी उसकी ओर कर दी ताकि वह बारिश से बच सके और फिर उसने धन्यवाद कहा। उसकी आवाज सुनते ही लड़की को महसूस हुआ कि यह आवाज उसकी पसंदीदा आवाज से बिल्कुल मिलती है। इसी सोच में डूबी लड़की अचानक फिसलकर आदमी की बाहों में गिर गई और उसकी सुंदरता देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संभलने के बाद उसने उसे फूलों की दुकान में ले जाकर बारिश से बचाया। माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। तभी लड़की के फोन का अलार्म बजा, जिसकी आवाज भी उसी आदमी की थी। इस पर आदमी ने उससे पूछा कि क्या उसे यह आवाज अब भी इतनी पसंद है, और लड़की ने बिना झिझक हाँ में जवाब दिया। लड़की ने बताया कि वह उस व्यक्ति को जानती है और वह उसका आइडल है जो बहुत रहस्यमयी है और जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। वह हमेशा उसकी आवाज सुनकर उसे एक परफेक्ट इंसान के रूप में कल्पना करती थी। यह सुनकर आदमी चुप हो गया। लड़की की कल्पना में उसका आइडल बिल्कुल परफेक्ट था, जबकि असलियत में उसमें एक बड़ी कमी थी। उसने अपनी असली पहचान नहीं बताई ताकि लड़की के मन में बनी उसकी परफेक्ट छवि बनी रहे। उसे लगा कि यह बस एक साधारण मुलाकात है, लेकिन वह नहीं जानता था कि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आदमी के लिए घर जाना मुश्किल था, इसीलिए लड़की उसे उसके घर तक छोड़ आई। थोड़ी बातचीत के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर लड़की को पता चला कि उसका फोन गायब है। उसे याद आया कि वह आदमी की व्हील चेयर में रह गया है, लेकिन वह न उसका नाम जानती थी और न ही उसका घर। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे ढूंढे। उधर आदमी को लड़की का फोन मिल गया और उसने गलती से उसकी माँ का कॉल भी उठा लिया। उसकी आवाज सुनकर लड़की की माँ ने उसे उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया और खुशी खुशी फोन रख दिया। मन ही मन वह भविष्य के सपने देखने लगी। अगली सुबह लड़की ने उसे ढूंढने का तरीका सोचना शुरू किया। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह किस यूनिट में रहता है। सीधे दरवाजा खटखटाने में झिझक होने पर उसने एक नया तरीका अपनाया। वह क्रिसमस के बूढ़े का वेश पहनकर कैंडी लेकर खुद को कम्युनिटी वर्कर बताकर घर घर जाने लगी।